ओके सो हाय एवरीवन। अपने बाकी सभी चैप्टर्स मॉर्फोलॉजी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आज नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनाटमी। राइट, एनाटमी। चलो, एनाटमी क्या होता है? जब आप लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर भी आ रहे होंगे तब आप लोग पढ़ेंगे अंदर की एनाटमी के बारे में, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हम बात करते हैं उसको हम लोग एनाटमी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज टर्म्ड एज एनाटमी। राइट, अब हम लोग के पास यहाँ पर क्या होता है, एनाटमी का मतलब होता है मेरे अंदर की बॉडी के बारे में पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे तो एनाटमी एक आप पर्टिकुलरली चैप्टर पढ़ोगे, ह्यूमन बॉडी की अंदर की स्टडी आप लोग कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टडी को भी एनाटमी बोलेंगे। अब आप सभी को पता है यार कि हम लोगों की सबसे बेसिक यूनिट हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? सेल्स होते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज करके क्या बना रहे होते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और टिश्यूज ऑर्गेनाइज करके वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगे। और अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हम लोगों के पास यहाँ पर बन रहे होंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनाटमी। सेल्स बेसिक यूनिट होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कितने टाइप के होते हैं? डाइकॉट्स हो गए, मोनोकॉट्स हो गए। ये एनाटॉमिकली क्या होते हैं? दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं एनाटॉमी के बेसिस पर। हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग एंजियोस्पर्म्स में डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये चीजें अंदर से डिफरेंट है, एनाटॉमिकली ये चीजें डिफरेंट है। राइट, तो ये हम लोग के पास बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया व्हाट एक्चुअली द एनाटॉमी इज। उसके बाद टिश्यूज के बारे में बात करते हैं यार। टिश्यूज हम लोग के पास क्या होते हैं? एक सेल्स का ग्रुप। अभी अभी मैंने आपको बोला सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। तो मतलब सेल्स के एक ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? टिश्यूज बोलेंगे, विच आर क्लासिफाइड इनटू। किसमें वो क्लासिफाई होते हैं अपने पास? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। दो तरीके के टिश्यूज। फॉर एग्जांपल, मैं भी आपसे किसी सेल के बारे में बात कर लूं या किसी भी चीज के बारे में बात कर लूं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक जो थोड़ा सा डिवाइड करने वाला है और एक जो परमानेंटली डिवाइड हो चुका है, अब वो डिवाइड नहीं करेगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? दो क्लासिफिकेशन हम लोग के पास यहाँ पर होती हैं। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकते हैं, एंड अनदर वन इज द परमानेंट। तो दो चीजें अपने पास यहाँ पर हो गई बेस्ड ऑन वेदर सेल्स बीइंग फॉर्म्ड कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। वो डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। परमानेंट अगर कोई चीज हो गई तो वो परमानेंट हो गई, वो डिवाइड नहीं करेगी, वो परमानेंट हमारे पास हो गई। अनदर वन इज द मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या हुआ? उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी अभी प्रेजेंट है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब टिश्यूज के अंदर जो सेल्स का ग्रुप होता है वो उनका कॉमन ओरिजिन होता है और वो यूजुअली कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ग्रुप हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया? टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका ओरिजिन कॉमन होता है, लेकिन यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। वैसे तो सब मिलकर एक साथ टिश्यू बनाया, लेकिन टिश्यू बनाने के साथ यूजुअली तो वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परफॉर्म करें। सो माइंड इट, कॉमन फंक्शन यूजुअली एंड कॉमन ओरिजिन हमेशा होगा। तो टिश्यूज, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? सेल्स ने मिलकर बनाया टिश्यूज। टिश्यूज कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के। एक जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी बचेगी, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक, और जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, दैट इज द परमानेंट। अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके बात कर रहे हैं उनका कॉमन ओरिजिन होता है और वो यूजुअली कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट अलग फंक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मैंने आपको बोला विच कैन डिवाइड। तो ग्रोथ अपने पास यहाँ पर दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स। जो मेरी ग्रोथ है मेरी बॉडी की या किसी की भी है, वो कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड हम लोग के पास होती है। जहाँ पर अपनी सेल की डिवीजन हो रही होती है वो क्या हो गए हम लोग के पास? मेरिस्टेम रीजन्स के ऊपर। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्या है? आई एम लाइक
लाइक मैं मतलब 18 प्लस हो चुकी हूँ, ठीक है, तो 18 प्लस अगर मैं हो चुकी हूँ तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि क्या मेरी हाइट यहाँ पर बढ़ने वाली है? मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली मेरे हेयर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हम लोगों की बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है ग्रोथ, बाकी रीजन्स में नहीं होती, लेकिन उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर ग्रोथ होती है। मतलब वहाँ पर सेल डिवीजन होती है, वहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है। जहाँ पर सेल ग्रोथ नहीं हो रही है, वैसे तो सेल ग्रोथ हर जगह ही होती है क्योंकि अपना पुराने सेल जो है वो नए सेल से रिप्लेस अपने पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है, लेकिन अपन ने क्या बोला यहाँ पर कि स्पेशलाइज्ड रीजन्स पर ही अपनी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है, वहीं पर सेल डिवीजन अपने पास होती है। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हम लोग के पास वो हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 इज द एपिकल मेरिस्टेम। हम किसके बारे में बात करें? हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात करें, अपने बारे में तो रिलेट ही मत करो। तो एपिकल, एपिकल का मतलब एपिसिस पे, बिल्कुल ऊपर, कोनों के ऊपर। तो अगर अपन रूट के टिप ऑफ रूट पर बात करें तो कौन सा मेरिस्टेम हो गया? रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर टिप ऑफ शूट के ऊपर, डिस्टेंट मोस्ट रीजन के ऊपर बात करें, दैट विल बी द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो अपने पास क्या हो गया? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब टिप के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ऑन द रूट्स, ऑन द शूट्स, अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं। दीज विल बी प्रोड्यूसिंग द प्राइमरी टिश्यूज, राइट। चलो ठीक है, इसके बाद अपना डायग्राम यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये रूट है, रूट कैप आप सभी को पता है। अब रूट के अंदर जो मेरिस्टेम होगा, पिछले मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर अपन ने रूट के बारे में पूरा पढ़ा था। अपन ने नीचे रूट कैप पढ़ी थी, मेरिस्टेमेटिक रीजन पढ़ा था, जोन ऑफ इलोंगेशन पढ़ा था, जोन ऑफ मैच्योरेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टेम अपने पास यहाँ पर हो गया। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होगा? रूट के टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? शूट के टिप पर प्रेजेंट होगा। अब एक बात बताओ, जब लीव्स बन रहे हैं और स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है, कुछ सेल्स जो होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के वो पीछे रह जाते हैं और एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये थी हम लोग का पौधा, ये हम लोग का पौधा था। इस पौधे के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या था? ये पौधा हम लोगों का यहाँ पर क्या कर रहा है? ये पौधा हम लोग का यहाँ पर ग्रो कर रहा है। अगर ये पौधा अपना ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने के अंदर क्या होगा? एक तो ये अपना इलोंगेट कर रहा है, इलोंगेशन यहाँ पर हो रही है। दूसरा किस चीज की फॉर्मेशन करेगा? लीव्स की फॉर्मेशन करेगा। अब जब ऐसे शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से चीजें ग्रो करती जा रही हैं, कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे? ये तो निकलता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल थोड़े से बच जाएंगे और वो जो सेल्स बच गए वो किस चीज की फॉर्मेशन कर लेंगे? वो हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोगों के एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन कर देंगे। किसकी फॉर्मेशन? एक्सिलरी बड। अगर आप लोग पढ़ के आए हो एनाटॉमी चैप्टर तो आपको पता होगा एक्सिलरी बड जो है वो लीव्स के एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि किसकी फॉर्मेशन भी कर सकता है? या तो ब्रांच की फॉर्मेशन कर सकता है या फिर फ्लावर की फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखो मैं एक बार आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या था, इसीलिए मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ना जरूरी है। मैं जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स करवा रही हूँ वो मैं बहुत सोच समझ के करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, ये आपके पास क्या था? ये आपका पेड़ पौधा यहाँ पर था। ये पेड़ पौधा आप लोग का क्या कर रहा है? ये पेड़ पौधा आप लोग का ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। अब क्या मुझे स्टेम को ही ग्रो करवाते रहना है? क्या मुझे यहाँ पर कुछ क्या मुझे यहाँ पर कुछ ब्रांचेस नहीं बनवानी? क्या मुझे यहाँ पर कुछ फूल पत्ते नहीं बनवाने? तो अपने पास क्या हो रहा है? ये ऊपर तो ग्रो कर ही कर रहा है, साथ में कुछ मेरिस्टेम्स को इधर कोने में हल्का सा कहीं ना कहीं छोड़ता हुआ जाएगा। वो किस चीज की फॉर्मेशन करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा एक्सिलरी बड की। एक्सिलरी बड अपने पास किन दो चीजों के अंदर डिवाइड कर सकता है? या तो वो ब्रांच की फॉर्मेशन कर सकता है या फिर वो फ्लावर की फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब जब यहाँ पर इलोंगेशन हो रही है तब उस टाइम पर इलोंगेशन या फिर लीव्स जब बन रहे हैं तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स थोड़े से रह
जाते हैं इधर उधर, और वो किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो हम लोग के पास एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके अंदर ब्रांच बनाने की और फ्लावर बनाने की कैपेसिटी अपने पास यहाँ पर होती है। चलो ओके फाइन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब इन बिटवीन द टू, मतलब दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अकर्स इन ग्रास एंड रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लिसन, फॉर एग्जाम्पल ये थी हम लोगों की घास, इसको मान लो तुम लोग घास है, मुझे इसके अलावा कोई घास नहीं मिल रही। अब कोई भी अपने पास यहाँ पे एनिमल आएगा तो वो क्या करेगा, सीधा मतलब इसको यहाँ से खा लेगा, ऐसे ही खाएगा ना, मतलब मैं तो कैसे डालूं ऐसे मुंह में तो पूरा, लेकिन वो ऐसे बीच से खाएगा। तो इसका मतलब बीच का कोई भी पोर्शन यहाँ से एकदम से टूट जाएगा जब वो घास को वहां पर खा रहा होगा। अगर बीच का कोई पोर्शन टूटेगा तो अब घास को वापस मुझे रीजेनरेट करवाना है, तो जो घास का यहाँ से बीच में ये वाला पोर्शन हमने खा लिया है, यहीं से चीजें रीजेनरेट कब हो पाएंगी, जब यहाँ पर कोई ना कोई मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए अपने पास जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दैट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मैच्योर टिश्यूज, ताकि पार्ट जो है वो रीजेनरेट कर सके, इसीलिए वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने दो चीजों के बारे में बात कर ली, किन किन दो चीजों के बारे में, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट होंगे, एपिसिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अनदर वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में, मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो हो गया वो क्या हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां पर जब डिवीजन अपने पास इस तरीके से हो रही होती है तो क्या होता है, वो कुछ सेल्स को पीछे छोड़ देता है। उन पर्टिकुलर सेल्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, उन पर्टिकुलर सेल्स को जिनको पीछे यहाँ पर छोड़ दिया, वो हम लोग के पास यहाँ पर एक्सिलरी बड की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो हम लोग के पास यहाँ पर एक्सिलरी बड बनेगा जो कि लीव्स के एक्सेस में प्रेजेंट होता है एंड कैपेबल ऑफ फ्लावरिंग ब्रांच, और हम लोग के पास ब्रांच बनाने में या फिर फ्लावर बनाने का वो कैपेबल होता है। चलो ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, इसका मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और अपने पास क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी है मतलब पहले अपीयर होगी किसी की भी लाइफ में, अपीयर अर्ली, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब प्राइमरी अपने पास है तो क्या बनाएगी, प्राइमरी प्लांट बॉडी ही बनाएगी हम लोग के पास, सेकेंडरी तो अपने पास बनाएगी नहीं। तो अर्ली लाइफ में अपीयर होगी एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रही होगी। उसके बाद मेरिस्टेम जो मैच्योर रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम लोगों के पास, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम्स अपने पास वहां पर होंगे। मतलब पहले क्या बना प्राइमरी लाइफ के अंदर, प्राइमरी लाइफ में बना प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि दो तरीके का था, एपिकल एंड इंटरकैलरी। फर्दर वो किससे रिप्लेस हो जाएगा अपने पास, जो उसके बाद बनेंगे, अपीयर लेटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट, दैट इज द सेकेंडरी और द लेटरल मेरिस्टेम अपने पास यहाँ पर हो गए। अब सबसे पहली बात, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये मैच्योर रीजन में प्रेजेंट होंगे। अब मेरी लाइफ के अंदर बाद में कोई मेरिस्टेम आपको पर्टिकुलरली नजर आ रहा है तो ऑलरेडी मैं मैच्योर हो चुकी हूँ ना, तो मेरे मैच्योर रीजन्स के अंदर ही आपको वो मेरिस्टेम नजर आएगा। तो मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट इन मैनी प्लांट्स पर्टिकुलरली दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सेस। अब जब पौधा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, उस टाइम पर उसका एक्सेस क्या हो चुका है, अब वुडी हो चुका है, इसीलिए वुडी एक्सेस के अंदर अपने पास यहाँ पर हो गया अपीयर लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम। सीधी सी बात है, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद ही सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। इसका अपने पास एग्जांपल क्या हो गया, ये हम लोग के पास सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम यहाँ पर हो गया। ये क्या प्रोड्यूस करता है, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है फेसिक्युलर, वेस्क्युलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, और कॉर्क कैम्बियम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम के, ये एग्जाम्पल हम लोग के पास यहाँ पर हो गए। सो दीज प्रोड्यूस व्हाट, दीज प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी के बाद आता है, ये भी याद नहीं करना। वुडी एक्सिस में, मैच्योर में, ये भी याद नहीं करना। याद क्या करना है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम कौन कौन सी, फेसिक्युलर, वेस्क्युलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, कॉर्क
कैम्बियम। ये अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना, और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम याद रखना। ओके, सो अब बात करते हैं अपन, मेरिस्टेम की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। मेरिस्टेम में तो अपन ने बात कर लिया, मेरिस्टेम में क्या क्या बात किया हम लोगों ने, एपिकल, इंटरकैलरी, और देन अपने पास सेकेंडरी और लेटरल अपने पास हो गया। अब बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट का मतलब जो मैच्योर सेल हो चुके हैं, जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब किसी भी पर्टिकुलर चीज में, फॉर एग्जाम्पल मेरी इन बोन्स के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बनाएंगी, ये मेरे फंक्शंस परफॉर्म करवा रही होंगी, तो ये किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो परमानेंट ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज अपने पास यहाँ पर होते हैं मैच्योर या फिर परमानेंट सेल, जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब अपने पास यहाँ पर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडीज कुछ रीजन्स के अंदर एपिकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस करता है अपने पास, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू। अब एक बात आपको बताओ, जब भी मैं आपसे एक पौधे के बारे में बात करूंगी तो आपको क्या याद आएगा, आपको याद आएगा एक तो इसकी एपिडर्मिस, ठीक है, दूसरा आपको क्या याद आएगा, दूसरा आपको इसके अंदर याद आएगा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो एक तो हो गया डर्मल टिश्यू, दूसरा हो गया वेस्क्यूलर टिश्यू, और बाकी बचा हुआ ग्राउंड टिश्यू, बाकी बचा हुआ ग्राउंड टिश्यू। यही मतलब एक पौधे को जब भी अपन सोचते हैं, जब भी मतलब 10वीं 11वीं में सोचते हैं, तो मेनली यही पढ़ते हैं ना कि बाहर से एक पौधा कैसा दिख रहा है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम है और उसके अंदर अपने पास बाकी भरा हुआ जितना भी टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू। इसको ऐसे याद रखा करो। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाएगा, 3 चीजें। एक पौधे को देखते ही हमें बस 3 चीजें नजर आ रही है, बाहर से कैसा है, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होंगे, और बाकी जितना भी टिश्यू भरा हुआ है जो ग्राउंड बना रहा है पूरा का पूरा, तो डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू। ये बीच में आ गया, परमानेंट के बीच में आ गया, परमानेंट के बारे में बात करेंगे इसके बाद। एक बार बीच में आ गया, प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस करते हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू। ये याद रहेगी तीनों चीजें, बाहर से दिखते ही डर्मल, एक ग्राउंड भरा हुआ अपने पास है, एक क्या हो गया जाइलम फ्लोएम। तो हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे यार। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, सीधी सी बात यहाँ पर है। अब परमानेंट टिश्यू भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, जो सिंपल से होंगे, जिनके अंदर सारे के सारे सेल उनका सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शन होगा। अपने पास कॉम्प्लेक्स क्या हो गए, जो डिफरेंट टाइप के अपने पास होते हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग, उनको कॉम्प्लेक्स कहेंगे, सीधी सी बात अपने पास यहाँ पर है। तब सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल टिश्यूज के बारे में। आप सभी को पता है सिंपल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होंगे, अपना जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिंपल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल है, सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो क्या हो गए, सिंपल टिश्यूज हम लोगों के पास यहाँ पर हो गए। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा अपने पास क्या करेगा, पैरन अपना पैर फैलाकर बैठा है, पैरेन्काइमा। इसको एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में याद रखना, पीसीएस, ठीक है, पीसीएम होता है वैसे तो पैरासीटामोल, तो पीसीएस करके याद रखो इसको, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में याद रखोगे, तो ऐसे सोचते जाना, ये सबसे छोटा है, ये उसका बड़ा भाई, ये उसका बड़ा भाई, तो ये कंपैरेटिवली परमानेंट की तरफ जा चुका होगा ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो चुका होगा, ये और कम, और ये तो बिल्कुल ही कम। तो बिल्कुल ही कम जो है अपना, जो सबसे छोटा भाई है, छोटा भाई तो उछलता फिरता घूमता है घर में, वही घर का मेजर कॉम्पोनेंट होता है। सो दिस इज द मेजर कॉम्पोनेंट विद इन द ऑर्गन्स के अंदर ये मेजर कॉम्पोनेंट होता है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, अपने गोल मोल छोटे छोटे बच्चे, जनरली आइसोडायमेट्रिक स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलांगेटेड हो सकते हैं। अब सबसे छोटे हैं तो इनकी सेल वॉल भी कैसी होगी, थिन होगी, और सेल्यूलोजिक अपने पास यहाँ पर होगी। सेल्स कैसे होंगे, अब बिल्कुल अच्छे से क्लोजली पैक्ड विद स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ऐसे सोच लिया करो, जैसे ही तुम लोगों के दिमाग में पैरेन्काइमा आए तो पैरेन्काइमा कहते ही तुम्हारे दिमाग में ये इमेज आ जानी चाहिए। ये इमेज जैसे ही आएगी तुम्हें याद आएगा कि सबसे पहली बात ये मेजर कंपोनेंट है, जनरली आइसोडायमेट्रिक अपने पास यहाँ पर है। इसकी जो सेल वॉल है वो अपने पास क्या है, थिन सेल्यूलोजिक, और देखो ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड यहाँ पर है, बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है।
सो पैरेन्काइमा के अंदर क्या क्या होगा, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो। पैरेन्काइमा क्या करता है, सबसे पहली बात, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका मेजर कंपोनेंट पैरेन्काइमा होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होंगे। अपनी जो सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो सेल वॉल कैसी होगी, थिन या फिर सेल्यूलोजिक अपने पास होगी। सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। अब जिनके अंदर थिन और सेल्यूलोजिक वॉल है वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बना रहे हैं तो उसको स्टोर भी करेंगे और उसका सेक्रेट भी करेंगे, दूसरों को देंगे भी तो स्टोर भी करेंगे और दूसरों को देंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो खुद भी स्टोर करेंगे, दूसरों को भी देंगे, तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सेक्रेशन। तो पैरेन्काइमा क्या हो गया, पैरेन्काइमा हो गया सबसे पहला वाला। सबसे पहला मतलब सबसे शरीफ सा, पतला सा बेचारा, अपना दुबक के सब चिपक चिपक के बैठे हुए हैं वहां पर। तो मेजर कंपोनेंट ये बनाता है, सारे काम यही करता है। जनरली आइसोडायमेट्रिक अपने पास होगा, थिन और सेल्यूलोजिक वॉल होगी, क्लोजली पैक्ड होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होगा। फंक्शन क्या हो गए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टोर भी खुद ही करेगा और सेक्रेट भी खुद ही करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा। अब बात करते हैं कॉलनकाइमा के बारे में। कॉलनकाइमा हम लोग के पास यहाँ पर क्या होगा, लेयर जो हम लोगों के पास, अब एपिडर्मिस से जरा सा नीचे, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डेवलप्ड फॉर्म आना स्टार्ट होगा। किसका और डेवलप फॉर्म अपने पास यहाँ पर आएगा, अब हम लोग के पास और डेवलप फॉर्म आएगा अपने पैरेन्काइमा का। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, वो तो कैसे थे, होमोजीनस थे। अब ये कैसे होंगे, या तो होमोजीनस होंगे या फिर थोड़े बहुत पैचेस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। पैरेन्काइमा से थोड़ा सा और एडवांस करते जाओ अब चीज़ों को, वो तो कैसे थे, पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अपने पास थे। यहाँ पर ये होमोजीनस लेयर भी बना सकते हैं या फिर पैचेस भी बना सकते हैं। उनके अंदर थिन और सेल्यूलोजिक वॉल थी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। कॉर्नर के ऊपर सेल्यूलोज जैसा ही सब्सटेंस, ज़्यादा इधर उधर का सब्सटेंस नहीं, अभी ज़्यादा टफ सब्सटेंस अपने को नहीं डालना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, इस तरीके के अपना कॉर्नर्स के ऊपर, जस्ट कॉर्नर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो इसकी शेप ओवल, स्फेरिकल या फिर पॉलीगोनल बना देता है। इसके अंदर कभी कभी क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता था, यहाँ उसका जस्ट थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म करते जाना है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये भी कभी कभी फोटोसिंथेसिस कर लेगा। इंटरसेल्यूलर लेयर जो होती है इसके अंदर एब्सेंट होती है और ये हम लोगों के पास क्या करता है, अब ये जरा सा टाइट हो गया, जरा सा टाइट हो गया अपने पास, तो टाइट हो गया तो क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन उतना भी टाइट नहीं हुआ कि बड़ी बड़ी चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सिर्फ ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि यंग स्टेम हो गया, पिटियोल अपने पास यहाँ पर हो गया। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर क्या था, सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर था पैरेन्काइमा, उसके बाद हम लोग के पास क्या आया, उसके बाद हम लोग के पास आया कॉलनकाइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है, ये तो सबसे छुटकू फॉर्म अपने पास है, जो कि बिल्कुल इमेच्योर फॉर्म हम लोग के पास यहाँ पर है। कॉलनकाइमा क्या हुआ, जरा सा अपने पैरेन्काइमा का एक जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप अभी क्या हुआ है, ये थोड़ा सा मैच्योर अपने पास हुआ है। इसीलिए पैरेन्काइमा के अंदर क्या क्या था, एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट वही बना रहा था, जनरली आइसोडायमेट्रिक, गोल गोल होता है, और मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे याद रखना, पैक्ड, तो थिन और सेल्यूलोजिक वॉल यहाँ पर होगी अपने पास, क्लोजली पैक्ड होता है, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस करेगा तो उस खाने को स्टोर भी करेगा और उस खाने को दूसरों को भी देगा, तो सेक्रेशन भी हो गया। इसका जस्ट एक एडवांस्ड फॉर्म कौन सा होगा, कॉलनकाइमा, जो कि वो कैसे था, होमोजीनस था। ये कैसे होगा, होमोजीनस होगा या फिर पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है। उस पे वॉल कैसी थी, थिन और सेल्यूलोजिक, यहाँ पर थोड़ी सी थिकन्ड वॉल अपने पास होगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर क्या क्या डिपॉजिट होगा, वहां पर सेल्यूलोज था, यहाँ पर सेल्यूलोज के थोड़ी सी अलग फॉर्म, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन अपने पास यहाँ पर हो गया। वहां वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यहाँ पे ये कभी कभी कर लेता है अपने पास यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब जब थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म आ गया तो घर
वालों को सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा, सो प्रोवाइड मच हम लोगों के पास यहाँ पर सपोर्ट के प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ ग्रोइंग पार्ट्स को, ऐसे वैसे पार्ट्स को नहीं और ज़्यादा डेवलप पार्ट्स को नहीं, सिर्फ ग्रोइंग पार्ट्स को, यंग स्टेम को और पिटियोल को, क्योंकि अभी ये उतना भी मैच्योर नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा पार्ट्स को ये प्रोवाइड करने लग जाए। फाइनली आएगा स्क्लेरेनकाइमा, जो कि क्या हो चुका है, इसकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिकनिंग वाली हो चुकी है। तो थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ पिट्स या फिर काफ़ी सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या हो चुका है, अच्छे से मैच्योर हो चुका है। अच्छे से मैच्योर होने का मतलब डेड या फिर यूजुअली डेड होता है, बिना प्रोटोप्लास्ट के अपने पास यहाँ पर होता है, और इतनी थिकन्ड वॉल्स अपने पास हैं तो क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला वाले का क्या काम था, फोटोसिंथेसिस, सेक्रीशन अपना करना, स्टोरेज करना। उसे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जब अपन आए कॉलनकाइमा के अंदर, उसकी वॉल्स उतनी थिकन्ड तो नहीं हुई, लेकिन कॉर्नर्स से कैसी क्या डिपॉजिट था, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, तो वो भी थोड़ा सा ग्रोइंग पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पर तो वॉल्स बिल्कुल लिग्निफाइड हो चुकी हैं, जिनके अंदर कुछ पिट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये तो अच्छा खासा मैकेनिकल सपोर्ट अपने को प्रोवाइड यहाँ पर करेगा, राइट। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल्स यहाँ पर यूजुअली डेड होते हैं, बिना प्रोटोप्लास्ट के होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स, लॉन्ग और नैरो हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया। चलो, तो स्क्लेरेनकाइमा अपने पास दो टाइप का होता है। तो अपन ने पैरेनकाइमा पढ़ लिया, कॉलनकाइमा पढ़ लिया, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा का बेसिस पढ़ लिया। यहाँ पर ये दो तरीके का होता है, एक होते हैं फाइबर्स, दूसरे होते हैं स्क्लेराइड्स। तो फाइबर्स क्या होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। एक तो फाइबर तुमने देखे होंगे, अब किसी भी चीज़ के अंदर फाइबर तुम लोग देखते होगे तो फाइबर क्या होते हैं, फाइबर काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखा ही होगा आपने। तो सबसे पहली बात तो ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, और क्या होंगे, थिक वॉल, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल, ऐसे लंबे लंबे तो होंगे ही, इलोंगेटेड अपने पास होंगे। और स्क्लेरेनकाइमा है तो थिक वॉल होगी। पता है स्क्लेरेनकाइमा में कुछ भी, मतलब इनमें इतना आसान चैप्टर है ना एनाटॉमी, कुछ भी याद तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो फाइबर्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, थिक वॉल्ड हम लोग के पास होते हैं, इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स, थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड और पॉइंटेड सेल्स, जो कि किसमें अकर करते हैं, अकर इन द ग्रुप्स। दूसरा अपने पास है स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स अपने पास कैसे होते हैं, स्क्लेराइड होते हैं स्फेरिकल, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरीके के स्क्लेराइड्स हो गए। अब थिकंड यहाँ पर वॉल तो होगी हम लोग के पास, कोई ज्यादा कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये हम लोग की कॉटिंग बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूम्स के अंदर सीड कॉट, जो अपने पास नट्स हो गए, पल्प हो गए, गावा, पियर, सपोटा, इनके फ्रूट की वॉल बनाएंगे। टी जो होते हैं हम लोगों के चुनिंदा बागों से, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो अपने पास लीव्स के जो टी के जो लीव्स होते हैं वो भी अपने स्क्लेराइड से यहाँ पर बने होते हैं। ये कंपैरेटिवली क्या हो गया, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो फाइबर्स अपने पास क्या होंगे, थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स, अकर इन द ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल, ओवल या फिर सिलेंड्रिकल होंगे। अब अपनी थिक एंड वॉल तो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। एंड ये क्या हो गया, सीड कॉट ऑफ लेग्यूम्स, मतलब ये कॉटिंग अपने पास बना रहे होंगे, लेग्यूम्स की सीड कॉट, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, पल्प जो हम लोग के पास हो गया, गावा हो गया, पियर हो गया, सपोटा हो गया, या फिर टी के लीव्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा। सो यहाँ पे हम लोग के ख़त्म होते हैं, दैट इज़ जो अपने पास यहाँ पर थे सिंपल टिश्यूज़, जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, वन इज़ जाइलम, अनदर वन इज़ फ्लोएम। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, दो चीजें हो गई, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम क्या करता है, सभी को पता है, मम पानी, तो कंडक्टिंग टिश्यू वाटर और मिनरल्स का, कहाँ से वाटर और मिनरल्स कहाँ से उठा रहे होगे, रूट से उठाओगे। तो रूट से स्टेम और लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाने का काम ये करता है। साथ में मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। कोई भी चीज़ प्रेजेंट है मेरी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट तो मेरी बॉडी को प्रोवाइड
करेगी ही। ऑफकोर्स ये परमानेंट आ गए ना अपने पास, तो परमानेंट अपना मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जो जाइलम है वो क्या होता है, जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू जो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से स्टेम तक लेकर जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये फर्दर कितने तरीके का होगा, ये हम लोग के पास फर्दर होगा 4 तरीके का। कौन कौन से 4 तरीके, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। 4 तरीके अपने पास हो गए। क्या क्या, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो तुम एक बात खुद बताओ, जब तुम्हें पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो एक ट्रैक वहाँ पर होना चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े वेसल्स प्रेजेंट होने चाहिए। 2 चीज़ें तुम्हें ऐसे ही याद हो गई, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स तुम लोग को वैसे ही याद हो गई। एक बार मैं तुमको फ्लोएम निकाल के बताती हूँ, ठीक है। देखो फ्लोएम के अंदर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, इन दोनों को भूल जाओ। ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ये दोनों चीज़ें उसमें भी सेम, इसमें भी सेम, मतलब फाइबर्स उसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमा इसमें भी प्रेजेंट होगा। आज के बाद तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन किस में होती है, ट्रैकेट्स, वेसल्स और वहाँ पर सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल। अब तुम खुद बात बताओ, एक ट्रैक बनवाना पड़ेगा तुम्हें, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ कंटेनर्स वहाँ से लेकर जाने पड़ेंगे, कुछ वेसल्स वहाँ से लेकर जानी पड़ेंगी, तो 2 चीज़ें और हो गई, ट्रैकेट्स और वेसल्स। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, उसमें फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, हो गई चारों की चारों चीज़ें याद। अब 1 बाय 1 करके सारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 अपने पास क्या आता है, ट्रैकेट्स, जो काइंड ऑफ एक ट्रैक बना रहा होगा। तो ये क्या होते हैं, ट्रैक बना रहे हैं, ट्यूब बना रहे होते हैं, तो दीज आर इलोंगेटेड एज ट्यूब लाइक, ट्यूब की तरह होते हैं, थिक और लिग्निफाइड तो होंगे ही होंगे। अब ट्रैक अपने पास क्या होते हैं, इन ट्रैक के टेपरिंग एंड्स अपने पास यहाँ पर होते हैं। ये परमानेंट है तो डेड तो यहाँ पर होंगे। अब एक बात बताओ, किसी ट्रैक के ऊपर तुम्हें पानी लेकर जाना है और वहां पर ऑलरेडी उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस पानी को लेकर जा पाओगे? यहाँ पे ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता तो क्या किसी पानी को उसमें से ट्रांसपोर्ट करवा पाते? फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो इसमें से पानी ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो कैसे हो पाएगा? जब ये अंदर का ट्रैक जो होगा वो खाली होगा तभी तो करवा पाऊंगी, बिना प्रोटोप्लाज्म का। अब तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, दीज आर डेड, नो प्रोटोप्लाज्म, कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। इनके अंदर इनर लेयर ऑफ सेल वॉल के अंदर क्या होती है, थिकनिंग्स होती हैं। ये चीज़ें तो आपको उतना ज़्यादा कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमानेंट इश्यूज आ गए तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक हैं कि आपके पास वहाँ पर सेल वॉल्स के अंदर वेरिएशन जो है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल जो हम लोग के पास है उनमें थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी अलग अलग फॉर्म्स अपने पास होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स। ये दोनों तो एक साथ याद रखो, थिकनिंग्स हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स हैं। जब स्क्लेरेन्काइमा में ही लिग्निफाइड वॉल्स आ चुकी हैं तो यहाँ पर क्या अलग होगा, यहाँ पर भी लिग्निफाइड वॉल्स आ जाएंगी। और ये डेड होगा, प्रोटोप्लाज्म के बिना होगा, अदरवाइज प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता तो हम कुछ ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाते। 2 चीजें आपको याद रखनी है, इलोंगेटेड एज ट्यूब लाइक सेल और टेपरिंग एंड्स आपके पास यहाँ पर हो गए। ये 2 चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे, क्या ये 2 चीजें आप लोग को याद रहेंगी, इलोंगेटेड एज ट्यूब लाइक, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया टेपरिंग सेल्स, हम लोग के पास यहाँ पर हो गया ट्रैकेट्स। डन। इसके बाद आता है वेसल्स। वेसल भी क्या हो गए, वेसल भी कंटेनर हैं, उनसे भी पानी को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो प्रोटोप्लाज्म उनमें भी प्रेजेंट नहीं होगा। पानी उनमें स्टोर करके रखना है, बड़ी बड़ी कैविटी वहां पर प्रेजेंट होंगी, सिलेंडर जैसा अपने पास यहाँ पर है। वॉल्स तो इनकी भी टाइट होंगी, लिग्निफाइड वॉल होगी ही होगी अपने पास यहाँ पर। तो वेसल मेंबर्स इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। अब अलग अलग वेसल्स को कनेक्ट तो करोगे ना परफोरेशंस के थ्रू इन देयर कॉमन वॉल्स, उनकी 2 कॉमन वॉल्स के अंदर परफोरेशंस प्रेजेंट हैं। यार एक बात बताओ, वेसल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्या याद
करने की ज़रूरत है। उनके अंदर अब पानी स्टोर करना है, तो पानी और वाटर और मिनरल्स ही तो ट्रांसपोर्ट करवाने तुम लोग को जाइलम से, तो लार्ज सेंट्रल कैविटी वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। वेसल के मेम्बर्स की वॉल जो होगी वो थिक तो होगी ही, सिलेंड्रिकल अपने पास होंगे, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और आपस में क्या कनेक्टेड होते हैं, बस ये तुम्हें याद रखना है, द वेसल मेम्बर्स आर इंटरकनेक्टेड। अलग अलग वेसल्स जो होती हैं, तुम एक खुद बात बताओ, एक पाइप को अटैच करने के लिए अब इतनी लंबी पाइप कहाँ से लाएंगे, अलग अलग पाइप को आपस में तुम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड। ये तो एक तरीके से ट्रैक है, ये वेसल्स हैं, उन वेसल्स को जोड़ा गया है, हम लोगों ने उन वेसल्स को मिलकर वहां पर जोड़ा है। तो ट्रैकेड्स हो गए, वेसल्स हो गए। पानी मतलब ट्रैकेड्स और वेसल्स कहते हैं, दिमाग में ले आया करो, हम लोग को क्या ट्रांसपोर्ट करवाना है, हम लोग को वाटर ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करवाएं तो हम लोग को खाली जगह की जरूरत होगी, इन सभी चीज़ों की जरूरत होगी। अपने आप ये दोनों की दोनों चीज़ें तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं फाइबर्स। फाइबर क्या होंगे, फाइबर वही थिक होंगे अपने पास, यहाँ पर सेप्टेट, सेप्टा भी प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और इनके अंदर सेंट्रल ल्यूमेन जो होता है वो ऑब्लिटरेटेड होता है। अब इतने पतले पतले तो ऑलरेडी फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर भी ल्यूमेन रखोगे, क्या तुम्हें लगता है इतने पतले फाइबर्स में भी अंदर भी ल्यूमेन रख पाना पॉसिबल अपने पास यहाँ पर है? तो ये भी हो गया अपने को याद, ऑब्लिटरेटेड, सेंट्रल ल्यूमेन, थिकनिंग तो होगी ही, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। फाइबर्स तो वैसे भी इतने स्ट्रांग होते हैं, फाइबर बिछवा दो, ठीक है, तो स्ट्रांग होते हैं, हाईली थिकंड होते हैं, सेप्टेट और ए सेप्टेट। देखो इस वाले केस में सेप्टेट ए सेप्टेट याद रखना था, इस वाले केस में ये आपस में कनेक्टेड है, ये याद रखना था, ठीक है, और इसके अंदर तो कुछ याद ही नहीं रखना था, टेपरिंग एंड होते हैं, ये याद रख लेना। तीनों चीजें याद। इसके बाद अपने पास फाइनली आता है पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा क्या करेगा, ये थोड़ा सा वैसा पैरेनकाइमा जैसा हो गया, तो ये लिविंग अपने पास यहाँ पर होगा, दिस इज लिविंग। वॉल्स कैसी होंगी, जैसे पैरेनकाइमा में होती हैं, सेलुलोज की। क्या काम करता है, खाना स्टोर करने का, स्टार्च, फैट, टैनिन्स, पता ही है तुम लोगों को, पैरेनकाइमा भी पढ़ के आए हो बाबा। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होगा, पैरेनकाइमा है क्योंकि अपने पास यहाँ पर सेल वॉल कैसी होगी, वही सेलुलोजिक, फूड स्टोर करने का, वहाँ फोटोसिंथेसिस कर रहा था, फूड स्टोर करने का काम कर ही रहा था। स्टार्च, फैट्स और टैनिन्स अपने पास यहाँ पर हो गए। और पैरेनकाइमा क्या करते हैं, जो एक चीज आपको याद रखनी है वो ये बनाते हैं रे पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये रेडियल कंडक्शन अपने पास यहाँ पर करवाते हैं, एक तरीके से रे बना रहे हैं, सूरज की किरणें निकल रही होती हैं, इसी तरीके से रेडियस की डायरेक्शन में निकल रही होती हैं अपने पास, तो रे पैरेनकाइमेटस सेल्स हो गया, रेडियल कंडक्शन अपने पास यहाँ पर हो गया, जाइलम पैरेनकाइमा। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल जो होते हैं वही क्या होते हैं, मेन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन अपने पास हो गया। यहाँ पर वेसल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल प्रेजेंट नहीं होती। क्या क्या था मेरे पास, ट्रैकिड्स थे, वेसल्स थे, जाइलम फाइबर्स थे, जाइलम पैरेनकाइमा थे। मैंने क्या बोला, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल दोनों प्रेजेंट होती हैं। देखो अब एक तरीके से ट्रैकिड्स भी वही काम कर रही थी, पानी को वही ट्रैक बनाने का, और वेसल्स भी वही काम कर रही थी। अब एंजियोस्पर्म्स थोड़े से मॉडर्न है तो मॉडर्न के साथ कुछ नई चीजें तो यहाँ पर आएंगी ही, तो ट्रैकिड्स में कुछ वेसल्स भी आ गए। जबकि अपने जिम्नोस्पर्म्स पुराने जमाने के हैं तो उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी, उनका सिर्फ ट्रैकिड्स से रास्तों पे चल चल कर भी उनका काम चल रहा था। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होंगे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों प्रेजेंट होंगे, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट, राइट। उसके बाद प्राइमरी जाइलम। अब ये छोटी सी दो टर्म्स अपने पास यहाँ पर आती हैं, प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जो पहले बनेगा प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनेगा मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम मतलब जो पहले बना, फर्स्ट फॉर्म्ड, और मेटाजाइलम लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम के दो टाइप हैं, प्रोटो एंड मेटा। मेटा मतलब मोटा, मोटा हो गया था, बाद में बना। तो अब एक बात बताओ, देखो एक कंडीशन अपने पास बोली जाती है एंडार्क कंडीशन, एक कंडीशन अपने पास बोली जाती है एग्जैक्ट कंडीशन। अब कोई इंसान पहले बना है तो वो अंदर होना चाहिए, और जो इंसान बाद में बना है वो बाहर होना चाहिए, आपको नहीं लगता? तो इसका मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म अगर अंदर है तो उस कंडीशन को एंडार्क बोल सकती हूँ। तो प्रोटोप्लाज्म अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, अंदर, एंडार्क, और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे। लेकिन अगर जो पहले बना है प्रोटोजाइलम वो अपने पास बाहर प्रेजेंट है, मतलब एक्सटर्नल, एग्जैक्ट अपने
पास हो गया। तो प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी पे है और मेटाजाइलम सेंटर पर है तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, एग्जैक्ट कंडीशन अपने पास यहाँ पर हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यहाँ पर बोला अपना जो प्राइमरी जाइलम होता है वो दो तरीके का, जो पहले बना प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। अब ये पहले बना था तो कहाँ पर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो अगर ये अंदर होगा तो कंडीशन को क्या बोलूंगी, कंडीशन को बोलूंगी एंडार्क, अंदर हो गया। लेकिन अगर ये बाहर प्रेजेंट होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, एक्सटर्नल कंडीशन, एग्जार्क अपने पास यहाँ पर हो गया। तो दो टर्म्स आप यूज करते हो, एंडार्क कंडीशन एंड द एग्जैक्ट कंडीशन। हो गया आप लोगों को याद। तो प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरीके का, प्रोटो एंड मेटा, एक एंडार्क कंडीशन, अनदर वन इज द एग्जैक्ट कंडीशन। एंडार्क कंडीशन किसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर, और एग्जैक्ट कंडीशन किसके अंदर होती है, रूट के अंदर। वैसे भी याद रख सकते हो एग्जार्क, आर एग्जार्क, वैसे तो एंडार्क में भी है, एग्जैक्ट में भी है, आर तो दोनों में ही है, ठीक है। ऐसे सोच लो कि स्टेम के अंदर ही जाइलम होते हैं, जाइलम फ्लोएम स्टेम के अंदर ही होते हैं मेनली, मतलब अगर तुम खुद से इमेजिन करके देखो तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन होगी। एंडार्क वाली कंडीशन एक नॉर्मल सी लगती है ना, कि ये पहले बना तो ये बीच में होना चाहिए, ये बाद होना चाहिए, तो एंडार्क कंडीशन नॉर्मल लगती है। तो इसका मतलब नॉर्मल कब, अपने नॉर्मल कंडीशन में हम क्या इमेजिन करते हैं, जाइलम को स्टेम में इमेजिन करते हैं। तो स्टेम में इमेजिन करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन कौन सी हो गई, एंडार्क हो गई। दूसरी क्या हो गई, एग्जैक्ट अपने पास हो गई, रूट्स एग्जैक्ट वहाँ पर हो गया, ठीक है। ये अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनके लिए अलग पीडीएफ्स भी बनी हुई हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन पीडीएफ्स को भी देख रहे हो। इसके बाद अपने पास यहाँ पर आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लीव्स टू अदर पार्ट, जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लोएम है उसके क्या क्या पार्ट्स अपने पास यहाँ पर हो गए, अभी अभी मैंने तुम लोग को याद करवाया था, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स तो प्रेजेंट होंगे ही। जाइलम पैरेन्काइमा था, जाइलम फाइबर्स थे, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स हो गए। साथ में दो चीजें हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और उनके साथ ही उनके हमदर्द कंपेनियन सेल्स। जैसे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वहां पर जाइलम की अगर बात करूं तो ट्रैकिड्स और वेसल्स किसके अंदर प्रेजेंट थी, एंजियोस्पर्म्स में थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स प्रेजेंट थी। ऐसे ही फ्लोएम में अपने पास एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये नहीं होते हैं। इनकी जगह पर अपने पास यहाँ पर हम लोगों के पास एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ट्यूब ना प्रेजेंट होकर सेल प्रेजेंट है, सीव ट्यूब ना होकर सीव सेल्स यहाँ पर हैं, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल अपने पास यहाँ पर हैं। चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बदली नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। वहाँ पर क्या थे, ट्रैकिड्स और वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में, और जिम्नोस्पर्म्स में क्या थे, सिर्फ ट्रैकिड्स अपने पास प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पर वो देखो पैरेन्काइमा और फाइबर्स में तो कोई इशू है ही नहीं, सिर्फ इनमें आता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होगा, सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स अपने पास यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब वन बाय वन करके, जैसे अपन ने उसमें डिस्कस करी थी ऐसे इसमें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके सभी को। सबसे पहले अपने पास क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब क्या करेंगे, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि अपने पास लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर ये खुद से कुछ काम नहीं करते हैं, इनके साथ ही इनके हमदर्द हमेशा इनके साथ होते हैं। इनके हमदर्द कौन है, इनके कंपेनियन, इनके दोस्त, इनके मित्र, एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, अपने कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड यहाँ पर होते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। कैसे होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग ट्यूब जैसे। किससे कनेक्टेड होंगे ये पास में, कंपेनियन सेल्स से कनेक्टेड होंगे। इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, सीव लाइक। नाम क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो कैसी होंगी, सीव लाइक होंगी, ताकि सीव प्लेट बना सके। अब एक बात बताओ, वहां पर तो अपने को क्या करवाना था, जाइलम में पानी भिजवाना था, लेकिन यहाँ पर खाना भिजवाना है। तो ज़रा सा अगर कोनों पे पानी नहीं होगा तो खाने को इधर उधर जाने में दिक्कत होगी, अटकेगा खाना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन बीच में तो वैक्यूल ही रखना पड़ेगा ना अपने को, बीच से तो खाना ही भिजवाना है। तो लार्ज वैक्यूल और न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस यूज कर लेता है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स का नहीं होता।
मतलब इसका खुद का एक तरीके से दिमाग नहीं है, कंपेनियन सेल का दिमाग यूज़ करेगा, ठीक है। ओके, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या करते हैं, कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। किससे कंट्रोल होते हैं, कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से। यहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट कहते ही सोच लिया करो कि खाना भिजवाना है, खाना भिजवाना है, एक ट्यूब में से भिजवाना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर से तो गीला इलाका रखना पड़ेगा, अदरवाइज खाना तो घिस जाता है ना, वो जा ही नहीं पाता, कितना मुश्किल हो जाता है, ऑलरेडी टाइट है, इसीलिए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन अंदर बीच में तो खाली रखना पड़ेगा। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, इसके अंदर खुद में न्यूक्लियस नहीं होता, इसका न्यूक्लियस का सहारा कौन दे रहा होता है, कंपेनियन सेल्स अपने पास हो गए। ये कैसे होंगे, ट्यूब जैसे लॉन्गिट्यूडनल अपने पास होंगे। पता है ये चैप्टर, एनाटॉमी चैप्टर ऐसा है जिसको समझ के और पॉइंट वाइज सिर्फ सोच के ध्यान से और एक एक पॉइंट को याद करते जाओ, तुम लोग को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान चैप्टर ये है। जब ऑप्शंस देखोगे, जब चीज़ों को देखोगे, खुद से एनालाइज करके चीज़ों को खुद से लगा दोगे। इस चैप्टर को ज़्यादा बार पढ़ लो इन कंपैरिजन टू रटना, ठीक है। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, तो सीव प्लेट हो गई, तो परफोरेटेड होती हैं इनकी एंड वॉल्स अपने पास। उसके बाद बात करते हैं कंपेनियन सेल्स के बारे में, साथी तेरा साथी। ये क्या होते हैं, अब ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इनके पास अच्छा सा न्यूक्लियस अपने पास यहाँ पर है, और ये क्या कर रहा है, अपने सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, उनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल के ऊपर हमेशा कनेक्टेड होता है, हमेशा क्लोजली एसोसिएटेड होता है, इसका काम ही ये है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, मतलब लिविंग होंगे, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। और ये क्या करते हैं, सीव ट्यूब को ही कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के अंदर प्रेशर के ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये सब पॉइंट तो तुमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब ये रहे ही सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ रहे हैं, वहीं पर अब उनके साथ कनेक्टेड हैं उनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के अंदर, तो उन्हीं का कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होंगे, वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बनवा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल होते हैं, और इनका ही न्यूक्लियस जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है। फाइनली वही जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था, जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा आ गया, तो इसके अंदर भी अपने पास यहाँ पर क्या होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। वॉल कैसी होगी, सेलुलोज होगी, लेकिन इसमें कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। यहाँ पर भी ये क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पर फूड थोड़ा सा दूसरे टाइप का फूड, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज अपने पास हो गया। एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होता है। दो टर्म्स आपके पास यहाँ पर आ गई, एक आ गई जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। आप सभी लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे कि आपके पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके पास आता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स मैंने बता दिया था, यहाँ पर सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स और क्या प्रेजेंट होता है अपने पास, यहाँ पर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स ही फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, मोनोकॉट्स के अंदर और डाइकॉट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, एंजियोस्पर्म्स के अपने जो यहाँ पर क्या है, एंजियोस्पर्म्स के जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा हो गए, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, टेपरिंग, डेंस साइटोप्लाज्म और डेंस न्यूक्लियस। सेल्यूलोज यहाँ पर प्रेजेंट होगा जिसमें पिट्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वही सेल्यूलोज हमेशा की तरह यहाँ पर भी फूड स्टोर करेगा, हमेशा की तरह, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। और ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। फाइनली अपने पास आ जाएंगे फाइबर्स। तो फाइबर्स अपने पास क्या होता है, वही फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। टाइट होंगे फाइबर, तो फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के अंदर ही एक टाइप था फाइबर, तो एब्सेंट किसके अंदर होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे, क्योंकि फाइबर्स हैं यार, फाइबर स्क्लेरेन्काइमा से बने, इतनी टाइट चीज़ें हैं। प्राइमरी जगहों पर ये रहकर क्या करेंगी, ये सेकेंडरी पे करेंगी। प्राइमरी चीज़ें तो हल्की होती हैं, प्राइमरी चीज़ें हल्की होती है, तो उनको उठा के, उनके वजन को उठा के कुछ इनका फायदा नहीं होने वाला, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स किसके अंदर कमर्शियली यूज होते हैं, जूट में, फ्लैक्स में, हेम्प के अंदर। जूट
जूट के अपने जो फाइबर होते हैं, फ्लैक्स अपने पास हो गया, हेम्प हो गया, वहाँ पर कमर्शियली इनको यूज़ किया जाता है। ये सेल वॉल वही क्या होगी, थिक होगी। मैच्योर होने के बाद वही प्रोटोप्लाज्म क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, डेड ही अपने पास हो जाएंगे और पॉइंटेड इलोंगेटेड निडल लाइक अपने पास होंगे। जो अपने पास स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स थे वही ऑलमोस्ट फाइबर्स ये भी हैं। इसमें कुछ याद करने का नहीं था, सिर्फ ये वाला पॉइंट याद करने का था कि ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होते हैं, सेकेंडरी में होते हैं। दूसरा, इनको कमर्शियली जूट, फ्लैक्स और हेम्प के अंदर यूज़ किया जा सकता है। आराम से बैठ के एनालाइज करके सारे पॉइंट्स पढ़ लो, रटने का चैप्टर है ही नहीं। फाइनली अपने पास वही प्राइमरी फ्लोएम जो है वो दो तरीके का, जैसे मेटाजाइलम था, प्रोटोजाइलम था, यही हो गया प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम जो पहले बनेगा अपने पास, जो बाद में बनेगा। इसमें क्या होती है, पतली सीव ट्यूब, क्योंकि अभी खाना इधर उधर ज़्यादा नहीं भिजवाना तो सीव ट्यूब भी नैरो होती है। यहाँ पर क्या होंगी, जैसे जैसे अपना फ्लोएम जो है बड़ा होता जाएगा, पौधा भी बड़ा होता जाएगा, तो बड़ी सीव ट्यूब की वहाँ पर अपने को ज़रूरत होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक हम लोग का हो गया है पूरा का पूरा पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टिश्यू सिस्टम ऑनवर्ड्स, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने अपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।